गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। आज मेरे घर में छुट तक था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो बस मैं अब जा रही हूँ, सारा बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और खाना बनाऊँगी। अब देख सकते हो अभी मैंने चादर वादर सब उठा के धो दिए। अब सफाई हो गई है मेरी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी। उसके बाद मैं फिर बेडशीट वगैरह बिछा के खाना बना के और फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत सवेरे उठी थी। क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं जब छुत तक होता है, तो उसे ख़त्म होने में से पहले डब्बा ढक्कन सब साफ़ करना वो सब मैं कर ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन खाना बनाने के लिए। मैं यहाँ सब्ज़ी काट रही हूँ। किचन में आके प्याज मैं काट चुकी हूँ, टमाटर काट चुकी हूँ और धनिया पत्ता काट रही हूँ। और ट्रेजेडी ये हो गई मेरे साथ कि मेरा फेस नहीं आ रहा है इस वीडियो में, और मुझे पता तक नहीं चल रहा था क्योंकि बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा था सारा, तो कैसे पता चलता मुझे। और अभी मेरी नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई स्टैंड नहीं है अभी जिससे मैं बहुत अच्छे से अपने फ़ोन को रख सकूं। तो जैसा पॉसिबल हो रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। और यहाँ मैं गोभी काटने की कोशिश कर रही हूँ और ये बहुत हार्ड मुझसे कट नहीं रहा। और मैं सुनी थी क्या गोभी की डंडी का सब्ज़ी बनता है, मुझे आता नहीं, लेकिन मैं रेसिपी किसी से पूछ के बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ मेरी चाकू टूट गए। मेरे साथ स्टेज ये होते रहता है, मैं कुछ ना कुछ तोड़ते फोड़ते रहती हूँ, या तो मैं खुद भी गिर जाती हूँ। और यहाँ मेरी डांस हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब होते रहता है, तो मैं इस चीज़ों को भी इंजॉय कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे ख़तरनाक सा चाकू लेके आ गई हूँ, जिससे मुझे काटने में भी बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ ना कट जाए, लेकिन मैं फिर भी काटे जा रही हूँ। और गोभी काट लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे मुझे ज़्यादा भी समझ में नहीं आता ब्लॉगिंग करने में, तो आप लोग भी मेरे साथ रहिए। इसे मैं उबालना है मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं इस बर्तन में काट के रख रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी में अगर गोभी को उबाल लेते हैं हल्का हल्का, तो फिर जितने भी गंदगी होते हैं उससे ख़त्म हो जाता है। और मैं ये फ्रिज में रख रही हूँ अपना सब्ज़ी, और मेरा फ्रिज इतना भर चुका है कि ये अब लग नहीं रहा अच्छे से। और मैं फ्रिज को भी क्लीन करूँगी बहुत जल्द। यहाँ मैं गोभी को क्लीन होने के लिए चढ़ा दी हूँ इसमें, और चाकू से हिला डुला दी हूँ। उधर मुझे आलू छीलना था और मैं आलू छीलने लगी थी। इधर गोभी उबल रहा था, तो मैं सोची चावल भी चढ़ा देती हूँ, एक ही साथ बन जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को खाना देना था टाइम पे और 1 बज चुका था। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रही थी। जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश करके फिर मैं वो सो रहे थे, नाइट ड्यूटी थी, तो जल्दी से करके फिर मैं उन्हें उठाती और यहाँ इधर साइड में सब्ज़ी बनाने लगी। वैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती दोनों साइड एक साथ काम करने में, मुझे इतना हैबिट नहीं है अभी ये सब करने की। थोड़ा आराम से करती हूँ इसकी वजह से, क्योंकि जब दोनों ही चूल्हे पे कुछ चढ़ा होता है तो मुझे धड़पड़ी हो जाती है, मैं जलपक भी जाती हूँ कभी कभी। वो तो आप लोग अगर मुझसे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा क्या मेरे क्या क्या कांड होते हैं, सब आप लोगों को दिख जाएगा धीरे धीरे करके। और आलू गोभी फ्राई हो गई और मैं उसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, गरम मसाला, हरी मिर्च और तेज़ पत्ता सब डाल के मैं उसे फ्राई करूँगी। पटाखे की आवाज़ सुन रहे हो, दिवाली ख़त्म हो चुकी है, फिर भी बच्चे लोगों का दीपावली ख़त्म नहीं हुआ है। ये लोग अभी भी पटाखा फोड़े जा रहे हैं, बस कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर ले। बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। बट क्या ही कर सकते हैं, बच्चे को मना भी नहीं करता है कोई। और जो बच्चा रहेगा, जब तक ये लोग फोड़ नहीं देते तब तक इन लोग का मन भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ मैं टमाटर और गोभी डाल दी हूँ भूनने के लिए, ताकि गोभी अच्छे से पक जाए, इसीलिए मैं मसाले के साथ अक्सर गोभी डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे जो है गोभी के पत्ते और डंठल को रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी सब्ज़ी बनाना है। मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी दीदी है, वो बताती है कि हम लोग डंठल का भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैं उसी से पूछ के वो सब्ज़ी बनाऊँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। और यहाँ मुझे जल्दबाजी थी, और मेरे हस्बैंड जो है वो रोटी खाते हैं, तो मैं रोटी बना रही थी उनके लिए, क्योंकि मुझे 1 बज गया था और मुझे उन्हें 1:30 बजे तक खाना देना था। इसलिए मैं फटाफट से काम करने की कोशिश कर रही थी कि हो जाए जल्दी से मेरा काम। और मैं आटा लाने चली गई, मेरे डब्बे में आटा नहीं था। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब मुझे जल्दबाजी हो तो मेरा डब्बा अक्सर खाली ही रहता है। और ये होता है ना, मैं आलस से भरना भी भूल जाती हूँ, क्या भूल नहीं जाती, मुझे आलस आ जाता है कि मैं सोचती हूँ भर के रख दूँगी, लेकिन मैं फिर आलस करने लगती हूँ और डब्बा मैं ऐसे खाली रख देती हूँ जब खाली होता है। और मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही हूँ उधर। और अब मैं
मुझे याद आ रही है कि मैंने जो अपना चोकला बेलना है उसे मैं धो दी थी, क्योंकि अछूत तक होता है तो धुला जाता है, तो मैं उसे सुखा नहीं पाई थी। इसलिए मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ अक्सर जब वो गीला रह जाता है। तो आप भी कर सकते हैं, आप उसे चूल्हे पे डालिए, वो जो है सूख जाता है। और ज़्यादा ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, लकड़ी है वही आग लग जाएगी। और मैं फटाफट से रोटी बेल के बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से काम करना पड़ेगा मुझे। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। आप जब रील्स देखने बैठते हो ना, तो आपको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता और लेट हो ही जाता है। और देखिए मेरे हाथ कितने जल्दी जल्दी चल रहे, नहीं जल्दी जल्दी नहीं चल रहे, मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। मैं बहुत आराम से काम करती हूँ, वरना अगर मैं जल्दी करूँ तो मेरे साथ गड़बड़ सी होने लगती है। इसीलिए मैं आराम से करती हूँ, मैं इसे फास्ट करती हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा खाना डन हो चुका है। मैं रोटी बना ली हूँ और सब्जी भी बनने ही वाला है। तो मैं चटनी बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है धनिया पत्ता की चटनी, लहसुन और मिर्ची डाल के मैं अपने लिए चटनी बना रही हूँ। और अब मेरी चटनी भी तैयार हो गई, तो मेरा खाना डन हो चुका है। अब हम दोनों खाएंगे। और हम लोग खाना खा के सो गए थे, उठे तो शाम ही हो गया था। यहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे